बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चंदना प्रोग्राम की पेशकश में मैं शाहिदा बेगम माविन मौलिमा गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल बगदल तालुका ज़िला बीदर तमाम तलबा और तालिबात और नाजरीन का समीम क़ल्ब से इस्तक़बाल करती हूँ। प्यारे बच्चों, गुज़िश्ता क्लास में हमने जमात हश्तुम मज़मून समाजी साइंस शाख समाजियात सबक समाजियात का तारुफ का पहला हिस्सा मुकम्मल कर चुके हैं। आइए आज हम सबक समाजी साइंस का तारुफ का हिस्सा दुम से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। गुज़िश्ता क्लास में हमने सबक समाजी साइंस का तारुफ में समाजी साइंस का आगाज़, मफ़हूम, नोइयत, वसअत और अहमियत से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा समाजियात और दीगर समाजी साइंस के दरमियान ताल्लुक़ को भी समझ चुके हैं। आइए आज हम इसका थोड़ा सा इआदा करेंगे। लफ्ज़ समाजियात के माने क्या हैं? बताइए बच्चों, गुज़िश्ता क्लास में हमने पढ़ चुके हैं। जी हाँ, आप बताइए। इंसानी समाज का मुताला। वेरी गुड, आपका जवाब बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सवाल है, लफ्ज़ सोशियोलॉजी किन ज़ुबानों से लिया गया है? बताइए। जी, लफ्ज़ सोशियोलॉजी लातीनी और यूनानी ज़ुबानों से लिया गया है। शाबाश। नेक्स्ट, लफ्ज़ समाजियात का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया? कौन बता सकते हैं? जी, आप बताइए। लफ्ज़ समाजियात का इस्तेमाल सबसे पहले अगस्त कॉम्टे ने किया। वेरी गुड, आपका जवाब बिल्कुल सही है। आइए आज हम आज की क्लास कंटिन्यू करेंगे। गुज़िश्ता क्लास में हमने चंद एक माहिरीन समाजियात से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करे हैं। तो आइए आज चंद मज़ीद माहिरीन समाजियात से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। ये हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 तक इनका पीरियड है। 19वीं सदी के जर्मन फ़लसफ़ादान थे, यानी इनका ताल्लुक़ जर्मन शहर से था, और एक इनकलाबी लीडर और हसास क़लमदान थे, यानी ये एक अच्छे लीडर और एक अच्छे राइटर भी थे। इन्हें क्लास स्ट्रगल नज़रिए का मौजिद कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने समाजियात में एक नज़रिया ईजाद किया, उसका नाम है क्लास स्ट्रगल, इसलिए इन्हें क्लास स्ट्रगल नज़रिए का मौजिद कहा जाता है। मज़दूर तबक़ा और मज़दूरों से मुताल्लिक़ इसके नज़रियात ने मज़दूर तहरीक को नया रुख दिया। इनके अहम तसानीफ़ यानी किताबें: दास कैपिटल 1865, दी होली फैमिली, दी जर्मन आइडियोलॉजी 1845 वगैरह, ये इनके अहम किताबें हैं। क्लास स्ट्रगल नज़रिए को किसने ईजाद किया? जी बताइए, हमने अभी पढ़ा है। जी बोलिए। क्लास स्ट्रगल नज़रिए को कार्ल मार्क्स ने ईजाद किया। शाबाश। कार्ल मार्क्स की अहम तसनीफ़ का नाम बताइए। कौन बता सकते हैं? जी, आप बताइए। दास कैपिटल। वेरी गुड। नेक्स्ट, एमिली डर्खिम। इनका पीरियड है 1858 से 1917। ये हैं एमिली डर्खिम। एमिली डर्खिम 19वीं सदी के अहम फ्रांसीसी माहिर समाजियात हैं। अगस्त कॉम्टे को समाजियात का बावादम कहा जाता है, तो डर्खिम को समाजियात की नशोनुमा का बावादम कहा जाता है। अगस्त कॉम्टे को समाजियात का बावादम कहा जाता है क्योंकि उन्होंने लफ्ज़ समाजियात को सबसे पहले इस्तेमाल किया था। उसी तरह डर्खिम को समाजियात की नशोनुमा का बावादम कहा जाता है क्योंकि इन्होंने समाजियात की नशोनुमा में अहम किरदार अदा किया था। इनके अहम तसनीफ़ात: द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893, सुसाइड 1897, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स
1895 वगैरह, ये इनकी अहम किताबें हैं। समाजियात की नशोनुमा का बावआदम किसे कहते हैं? बताइए जी, सोचिए। सही जवाब, एमिली डर्खिम को समाजियात की नशोनुमा का बावआदम कहते हैं। डर्खिम की अहम तसनीफ़ात के नाम बताइए। कौन बता सकते हैं? जी हाँ, आप बताइए। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी और सुसाइड। वेरी गुड, आपका जवाब बिल्कुल सही है। अब है मैक्स वेबर, 1864 से 1920 तक। ये जो तस्वीर दिख रही है, ये मैक्स वेबर की तस्वीर है। ये जर्मनी के एक मौसर कलमकार और काबिल सियासतदान थे। इन्हें ये जर्मन से ताल्लुक़ रखते थे। ये एक मौसर कलमकार यानी राइटर और एक अच्छे पॉलिटिकल मैन भी थे। वेबर को क़ानून, माशियात, मजहब, फ़न, तारीख़ और समाजियात में दिलचस्पी थी। किस किस्म में दिलचस्पी थी वेबर को? क़ानून में यानी लॉ, माशियात इकोनॉमिक्स, मजहब, फ़न आर्ट, तारीख़ और समाजियात में दिलचस्पी थी। इन्होंने जर्मन के हैंडलबर्ग यूनिवर्सिटी से क़ानून में PhD की डिग्री हासिल की। कौन सी डिग्री हासिल करें नो? PhD। किस मज़मून में? क़ानून में, मज़मून क़ानून में PhD की डिग्री हासिल की। इनकी अहम तसनीफ़ात: द जर्मन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी 1910, इकोनॉमी एंड द सोसाइटी, दी ब्यूरोक्रेसी वगैरह इनकी अहम किताबें हैं। मैक्स वेबर ने कौन से मज़मून में PhD की डिग्री हासिल की? चलिए बच्चों बताइए। जी, वेबर ने क़ानून के मज़मून में PhD की डिग्री हासिल की। वेरी गुड, आपका जवाब सही है। मैक्स वेबर की अहम तसनीफ़ कौन सी है? वेबर की अहम तसनीफ़ात ये हैं: इकोनॉमी एंड द सोसाइटी, दी ब्यूरोक्रेसी। शाबाश। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। हिंदुस्तान के माहिरीन समाजियात, ये हैं डॉक्टर अंबेडकर और ये हैं GS घुर्रे और इन्हों हैं इरावती कर्वे और ये हैं MN श्रीनिवास। डॉक्टर अंबेडकर, इनका पीरियड है 1891 से 1956 तक। डॉक्टर अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 को महाराष्ट्र के अंबावाड़ी गांव में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए नो? डॉक्टर अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 को महाराष्ट्र के अंबावाड़ी गांव में पैदा हुए। ये एक मशहूर समाजी मुसल्लह और माहिर कानून थे। इन्होंने दलितों के इस्तेसाल और छूत-छात के खिलाफ एहतजाज किया। डॉक्टर अंबेडकर एक मशहूर समाजी इस्लाहकार और माहिर कानून थे। इन्होंने दलित तबक़ात के खिलाफ हो रहे इस्तेसाल और छूत-छात जैसी बुराई के खिलाफ एहतजाज किए। दलितों और औरतों के हुकूक़ की खातिर इन्होंने तहरीक चलाई और लोगों को बेदार किया। इनके मुताबिक तालीम तमाम को मुफ्त और लाजमी तौर पर मिलनी चाहिए। क्या चाहते थे डॉक्टर अंबेडकर? तालीम मुफ्त, फ्री और सबको कंपलसरी मिलनी चाहिए, क्योंकि तालीम में समाजी तब्दीली का अंसर पोशीदा है। डॉक्टर अंबेडकर का ख्याल था कि तालीम में समाजी तब्दीली का अंसर पोशीदा है। तमाम समाज अगर एजुकेटेड हो गया तो तमाम समाज की बुराइयां दूर हो सकती हैं, ये उनका ख्याल था। इन इनकलाबी ख्यालात के साथ अंबेडकर ने दस्तूर हिंद का मसूदा तैयार करने में अहम रोल अदा किया।
अंबेडकर वह पहले इंसान थे जिन्होंने ये साबित किया कि तालीम के जरिए हर किस्म के जुल्म और इस्तेसाल को ख़त्म किया जा सकता है। अहम तसानीफ: जाति विनाश 1936, शूदर कौन है 1946। ये इनकी अहम किताबें हैं। इसके अलावा इन्होंने एक रिसाला भी लिखा जिसका नाम है मोक नायक। डॉक्टर अंबेडकर कब और कहाँ पैदा हुए? बताइए बच्चों, सोचिए। जी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 14 अप्रैल 1891 को महाराष्ट्र के अंबावाड़ी गांव में पैदा हुए। शाबाश, आपका जवाब सही है। तालीम में समाजी तब्दीली का अवसर पोशीदा है, ये जुमला किसने कहा? ये जुमला डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा। वेरी गुड। जी.एस. घुर्रे 1893 से 1948 तक, ये जी.एस. घुर्रे हैं। पैदाइश 12 दिसंबर 1893 को महाराष्ट्र के मालवान में पैदा हुए। आपका पूरा नाम गोविंद सदाशिव घुर्रे था। क्या नाम था जी.एस. घुर्रे का पूरा नाम? गोविंद सदाशिव घुर्रे था। हिंदुस्तान के यूनिवर्सिटियों में समाजियात के अलहदा शोबे कायम करने में अहम रोल अदा किया। जी.एस. घुर्रे ने हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी में समाजियात के अलहदा शोबे यानी डिपार्टमेंट्स कायम करने में अहम रोल अदा किया। अहम तसानीफ: कास्ट एंड रेस इन इंडिया 1932, शेड्यूल्ड ट्राइब्स 1943। ये इनकी अहम किताबें हैं। हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटियों में समाजियात का अलहदा शोबा किसने कायम किया? बताइए, सोचिए बच्चों, कोशिश कीजिए। जी बोलिए। जी.एस. घुर्रे। शाबाश। नेक्स्ट, इरावती कर्वे हिंदुस्तान की मशहूर माहिर समाजियात और जी.एस. घुर्रे की शागिर्दा हैं। इरावती कर्वे का शुमार हिंदुस्तान के मशहूर माहिर समाजियात में होता है और ये जी.एस. घुर्रे की शागिर्दा यानी स्टूडेंट हैं और ये एक मशहूर समाजी मुसल्ले महाऋषि कर्वे की बहू थीं। इनके अंदर समाजी मामलात और समझबूझ बदर्जा उत्तम थी, यानी बहुत ज़्यादा समझबूझ रखते थे। इनकी अहम तसानीफ: किनशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। नेक्स्ट, इंडियन सोसाइटी। ये हैं एम.एन. श्रीनिवास। बैनुल-अक़वामी सतह की मारूफ हिंदुस्तानी माहिर समाजियात हैं। इन्हें ये दुनिया भर में मशहूर हैं। आपका पूरा नाम नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास था। एम.एन. श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था बच्चों? नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास था। शाबाश। 16 नवंबर 1916 को मैसूर ज़िले में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? 16 नवंबर 1916 को मैसूर ज़िले में पैदा हुए। अहम तसानीफ: सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया 1966। ये इनकी अहम तसनीफ़ है। इसके अलावा इन्होंने इंडियन विलेजेस भी किताब लिखी और इन्होंने हिंदुस्तान में शोबा मरकूज़ समाजियात की तशहीर की। इन्हें फोकस्ड सोशोलॉजी की तशहीर की। एम.एन. श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास है। शाबाश। एम.एन. श्रीनिवास का पूरा नाम मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास है। नेक्स्ट सवाल है, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया किसकी तसनीफ़ है? बताइए बच्चों, सोचिए। जी आप बताइए। वेरी गुड, एम.एन. श्रीनिवास की तसनीफ़ है। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया एम.एन. श्रीनिवास की तसनीफ़ है। अब है ए.आर. देसाई 1915 से
1954 तक इनका पीरियड है। ये तस्वीर है AR देसाई की। ये हिंदुस्तान के माहिरान समाजियात के सफ़े अव्वल में शुमार होते हैं, यानी हिंदुस्तान के माहिरान समाजियात के सफ़े अव्वल में AR देसाई का शुमार होता है। आपका पूरा नाम अक्षय रामलाल देसाई था। क्या नाम था AR देसाई का पूरा नाम? अक्षय रामलाल देसाई था। 1915 में पैदा हुए। कब पैदा हुए बच्चों AR देसाई? 1915 में पैदा हुए। GS घुर्रे के शागिर्द थे। इन्हों भी GS घुर्रे के स्टूडेंट थे। बॉम्बे यूनिवर्सिटी में दर्स व तदरीस की खिदमत अंजाम देते रहे। बॉम्बे यूनिवर्सिटी में इन्होंने दर्स व तदरीस यानी टीचिंग का काम अंजाम देते रहे। एज ए टीचर वो तालीम देते रहे थे। और शोबा समाजियात के HOD मुकर्रर हुए। वहीं पर बॉम्बे यूनिवर्सिटी में इन्होंने शोबा समाजियात के HOD यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मुकर्रर हुए। इनकी अहम तसनीफ़ात। द सोशोलॉजिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इंडियन रूरल सोशोलॉजी, स्लम्स एंड अर्बनाइजेशन, ये इनकी अहम किताबें हैं। तो याद रखो बच्चों, ये इनकी अहम किताबें हैं। द सोशोलॉजिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इंडियन रूरल सोशोलॉजी और स्लम्स एंड अर्बनाइजेशन। आपने समाजियाती मुताले में मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी की तख्लीद की, लिहाजा इन्हें मार्क्सी माहिर समाजियात यानी मार्क्सिस्ट सोशोलॉजिस्ट के तौर पर जाना जाता है। किसके तौर पर जानते हैं AR देसाई को? मार्क्सिस्ट सोशोलॉजी, क्योंकि इन्होंने मार्क्सी आइडियोलॉजी यानी कार्ल मार्क्स के नज़रियात की तख्लीद किए थे, इसलिए इन्हें मार्क्सिस्ट सोशोलॉजी के तौर पर जाने जाते हैं। बॉम्बे यूनिवर्सिटी में AR देसाई कौन से शोबे के HOD थे? बताइए बच्चों, सोचिए, कौन बता सकते हैं? जी हाँ, आप बताइए। शोबा समाजियात के HOD थे। शाबाश, आपका जवाब सही है। AR देसाई बॉम्बे यूनिवर्सिटी में शोबा समाजियात के HOD थे, यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। AR देसाई को मार्क्सी माहिर समाजियात कहा जाता है, क्यों? चलिए बताइए, गौर कीजिए, सोचिए। AR देसाई को मार्क्सी माहिर समाजियात कहा जाता है, क्यों? कौन बता सकते हैं? हमने अभी पढ़ा है। जी, आप बताइए। क्योंकि इन्होंने मार्क्सी आइडियोलॉजी की तख्लीद की, लिहाजा इन्हें मार्क्सी माहिर समाजियात कहते हैं। शाबाश, बैठिए, आपका जवाब सही है। AR देसाई मार्क्सी आइडियोलॉजी की तख्लीद की, लिहाजा इन्हें मार्क्सी माहिर समाजियात कहते हैं। सी पार्वतम्मा। सी पार्वतम्मा कर्नाटक की मुमताज़ माहिर समाजियात हैं, यानी इनका ताल्लुक कर्नाटक रियासत से है। आप जून 1928 को दावणगेरे ज़िले की तस्यागली नामी एक गांव में पैदा हुई। कहाँ पर पैदा हुई सी पार्वतम्मा? 1958 में दावणगेरे ज़िले के तस्यागली नामी गांव में पैदा हुए। इन्होंने समाजियात को जनूबी हिंदुस्तान में आम करने की कोशिश की। क्या करें इन्हों? समाजियात को जनूबी हिंदुस्तान में आम करे, इन्हें तशहीर करे। इनकी अहम तसानीफ। पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। चलिए आइए अब हम एक सरगर्मी
अंजाम देगी। इनको बाबाए समाजियात कहते हैं। अगस्त कॉम्टे, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, एमिली डर्कीम। तो चलिए बच्चों सोचिए और बताइए इसका जवाब क्या है। इनको बाबाए समाजियात कहते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से सही जवाब का इंतखाब कीजिए। जी बताइए, कौन बता सकते हैं? जी आप बताइए। अगस्त कॉम्टे, शाबाश, आपका जवाब सही है। अगस्त कॉम्टे को बाबाए समाजियात कहते हैं। सोशियस और लोगोस इन जबानों से लिया गया है। फ्रांसीसी और लातिनी, लातिनी और यूनानी, संस्कृत और यूनानी, फ्रांसीसी और यूनानी। तो कौन सी 2 जबानों से लिया गया है बताइए। चलिए गौर कीजिए। लातिनी और यूनानी। लव्स सोशियस यानी लव्स सोशियोलॉजी लातिनी और यूनानी जबानों से लिया गया है। नेक्स्ट है, जाति विनाश किसकी लिखी हुई तसनीफ है? ऑप्शन है इरावती कर्वे, डॉक्टर BR अम्बेडकर, GS घुर्रे, AR देसाई। चलिए बताइए किसकी तसनीफ है ये? जी बताइए। हाँ आप बताइए। डॉक्टर BR अम्बेडकर, सही जवाब। नेक्स्ट है, क्लास स्ट्रगल नजरिए का मौजिद डैश है। कार्ल मार्क्स, एमिली डर्कीम, मैक्स वेबर, MN श्रीनिवास। इन चारों में क्लास स्ट्रगल नजरिए को किसने इजाद किया बताइए। जी कौन बता सकते हैं? जी हाँ आप बताइए। कार्ल मार्क्स, वेरी गुड, आपका जवाब सही है। अंजाम दीजिए। मंदरज झैल तस्वीर को पहचान कर माहिरीन समाजियात के नाम बताइए। चलिए बच्चों ये तस्वीर किसकी है पहचानिए। गौर से देखिए और बताइए ये तस्वीर किसकी है। कौन बता सकते हैं? जी आप बताइए। कार्ल मार्क्स, शाबाश, आपका जवाब सही है। नेक्स्ट है, और ये तस्वीर किसकी है? कौन बता सकते हैं? सोचिए। जी आप बताइए। अगस्त कॉम्टे, गुड। नेक्स्ट है, ये तस्वीर किसकी है बच्चों? जी वेरी वेरी गुड, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर की तस्वीर है। नेक्स्ट, ये किसकी तस्वीर है बच्चों? चलिए पहचानिए कौन है। पहचानिए, गौर कीजिए। जी ये GS घुर्रे हैं, शाबाश। नेक्स्ट है, और ये बताइए किसकी तस्वीर है? बताइए कौन बता सकते हैं? जी आप बताइए। ये इरावती कर्वे हैं, बहुत खूब। चलिए आइए अब हम आगे बढ़ेंगे, फिर चंद मश्क़ी सवालात हल करेंगे। समाजियात क्या है? चलिए आप बताइए जवाब, आप कोशिश कीजिए। सोचिए।
जी हाँ, बताइए। समाजियत इंसानी समाज यानी सोसाइटी का मुतालिया है। वेरी गुड, आपका जवाब सही है। नेक्स्ट सवाल है, बाबा समाजियत किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बाबा समाजियत? बोलिए। जी हाँ, बताइए। अगस्त कम्टे को बाबा समाजियत कहते हैं। शाबाश। नेक्स्ट सवाल है, अहम इब्तिदाई माहिरीन समाजियत के नाम बताइए। चलिए बताइए, अहम इब्तिदाई माहिरीन समाजियत कौन से हैं? उनके नाम बताइए। सोचिए। जी बताइए। अहम इब्तिदाई माहिरीन समाजियत अगस्त कॉम्टे। जी हाँ, और बताइए। कार्ल मार्क्स। शाबाश। और बताइए। मैक्स वेबर। वेरी गुड। और अभी बताइए। एमिली डर्किम। शाबाश। ये इब्तिदाई माहिरीन समाजियत हैं। अगस्त कॉम्टे, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, एमिली डर्किम। नेक्स्ट सवाल है, हिंदुस्तान के अहम माहिरीन समाजियत के नाम गवाइए। जी हाँ, हिंदुस्तान के अहम माहिरीन समाजियत डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। शाबाश। और बताइए। और कौन बता सकते हैं? जी आप बताइए। जी एस घुर्रे। हाँ, और एम एन श्रीनिवास। नेक्स्ट। और अभी बताइए। इरावती कर्वे। नेक्स्ट। और बताइए। ए आर देसाई। शाबाश। और बताइए। सी पार्वतम्मा। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। तो ये हैं हिंदुस्तान के अहम माहिरीन समाजियत, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जी एस घुर्रे, एम एन श्रीनिवास, इरावती कर्वे, ए आर देसाई और सी पार्वतम्मा। ये हिंदुस्तान के अहम माहिरान समाजियत हैं। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स की तसानीफ के नाम बताइए। चलिए सोचिए, बताइए। जी हाँ, आप बताइए। कार्ल मार्क्स की तसानीफ दास कैपिटल। जी हाँ, सही है। और दी होली फैमिली। शाबाश। नेक्स्ट। और बताइए। दी जर्मन आइडियोलॉजी। जी। और दी मैनिफेस्टो ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। ये कार्ल मार्क्स की अहम तसन्निफात हैं। दास कैपिटल, दी जर्मन आइडियोलॉजी, दी होली फैमिली, दी मैनिफेस्टो ऑफ दी कम्युनिस्ट पार्टी। चलिए बच्चों, अब होमवर्क ले लीजिए। हिंदुस्तान के अहम माहिरान समाजियत की तस्वीर इकट्ठा कीजिए। नेक्स्ट सवाल है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की इब्तिदाई ज़िंदगी पर नोट लिखिए। तो ये होमवर्क है, आप इन सवालात को हल कीजिए और अपने क्लास टीचर को बताइए। तो बच्चों, आज हमने किसके बारे में पढ़ा है? इब्तिदाई बैरूनी माहिरीन समाजियत और हिंदुस्तान के माहिरीन समाजियत से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल किए हैं। इब्तिदाई बैरूनी माहिरीन समाजियत में कार्ल मार्क्स, एमिली डर्किम, मैक्स वेबर और अगस्त कम्टे हैं। और हिंदुस्तान के माहिरीन समाजियत में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जी एस घुर्रे, इरावती कर्वे, एम एन श्रीनिवास, ए आर देसाई, सी पार्वतम्मा। इन तमाम के समाजियत में खिदमत से मुताल्लिक़ हमने आज मालूमात हासिल किए हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अनुक्षण मನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ।
गुरु